अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम कुरान की अरबी के नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लेक्चर में हमने फ़िअल को पढ़ना शुरू किया था और साथ ही साथ हमने मस्दर के बारे में भी कुछ मालूमात हासिल की थी। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम मस्दर के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे और उसके बाद फिर हम गर्दान को पढ़ना शुरू करेंगे। हम जानेंगे कि गर्दान किसे कहते हैं। ये गाढ़े-गाढ़े, मोटे-मोटे अल्फ़ाज़ हकीकतन बड़ी आसानी के साथ हमें समझ में आ सकते हैं। इंशाअल्लाह उसकी भरपूर कोशिश करेंगे। देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि मस्दर इसको इंग्लिश में हम सोर्स कहते हैं, इसका लुग़वी माना सोर्स है। मस्दर को इंग्लिश में इन्फिनिटिव कहते हैं। पढ़ना, खाना, सोना उर्दू में इसकी अलामत ऐसे होती है कि इसके आखिर में नून अलिफ़ आता है। और हमने इस बात को भी जान लिया था कि मस्दर काम के नाम को कहा जाता है। अब देखिए इस बात को भी समझ लीजिए कि मस्दर का जो लुग़वी माना है, वो माना जो आपको डिक्शनरी में मिलेगा, वो माना है सादिर होना। यानी निकलने की जगह या शुरू होने की जगह, किसी चीज़ के मंबे को, उसके असल को, उसकी जड़ को, उसकी बुनियाद को, इसे हम मस्दर कहते हैं। अब यकीनी सी बात है कि अगर कोई चीज़ जड़ है, बुनियाद है, असल है, मंबा है, तो वो खुद किसी से नहीं बनी होगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मस्दर एक ऐसा इस्म हुआ करता है जो खुद किसी से नहीं बनता, लेकिन उससे दूसरे कलिमात बनते हैं। कलिमात बमाना अल्फाज, यानी कि उससे दूसरे अल्फाज बनते हैं, लेकिन वो खुद किसी से नहीं बना होता। इसकी एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रख देते हैं। अरबी में एक लफ्ज है दरबुन। दरबुन दरबुन का माना होता है मारना। मारना। अब इस दरबुन से कुछ अल्फाज बनते हैं। मिसाल के तौर पे दरबुन से एक लफ्ज बनता है दारिबुन, एक बनता है मदरूबुन, एक बनता है दरबा। इस तरीके से और भी बहुत से अल्फाज हैं जो कि दरबुन से बनते हैं। ये दरबुन खुद किसी से नहीं बना, लेकिन इस दरबुन से मुख्तलिफ अल्फाज बनते चले जा रहे हैं। लिहाजा ये दरबुन मस्दर है और इससे मुख्तलिफ अल्फाज बन रहे हैं। दरबुन खुद किसी से नहीं बना, मस्दर खुद किसी से नहीं बनता, लेकिन इससे दूसरे अल्फाज बनते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको मस्दर के मुतालिक जो बुनियादी बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। मस्दर का लुग़वी माना आप जान गए कि ये सोर्स है, ये खुद किसी से नहीं बनता, लेकिन इससे दूसरे अल्फाज, दूसरे कलिमात बनते हैं। जो बात आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि मस्दर इस्म हुआ करता है। मस्दर फ़िइल नहीं होता, बल्कि मस्दर इस्म होता है। अब इंशाअल्लाह हम चलते हैं गर्दान की तरफ और हम जानते हैं कि गर्दान किसे कहते हैं। देखिए गर्दान जो है ना, वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी गर्दान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन हकीकतन ओरिजिनली ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। गर्दान के लुग़वी माना, यानी कि वो माना जो आपको डिक्शनरी में मिलेंगे, उसके माना है दोहराना, बार-बार पढ़ना। गर्दान के लुग़वी माना है दोहराना या बार-बार पढ़ना, यानी कि गर्दान के माना में रिपिटेशन पाई जाती है। साथ ही साथ ये भी ज़हन में रखिए कि इंग्लिश में इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। बस सिर्फ़ ये मालूमात के लिए है कि इंग्लिश में इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं और अरबी में इसे फ़ेल की तसरीफ़ कहते हैं। फ़ेल की तसरीफ़ कहते हैं। ये सिर्फ़ मालूमात के लिए है। आप अगर फ़क़त इतना भी याद रख लें कि इसका लुग़वी माना दोहराने के हैं, बार-बार पढ़ने के हैं, तो बस ये भी काफ़ी है। अब ये देखिए गर्दान हकीकतन जुमलों के मजमूए को कहते हैं, जुमलों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। मुख्तलिफ सेंटेंसेस के जो कॉम्बिनेशंस हमारे पास आते हैं, जो जुमलों के मुख्तलिफ मजमूए आते हैं, उसे गर्दान कहा जाता है। हम इंशाअल्लाह इसे पहले उर्दू के एतबार से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब उर्दू और इंग्लिश में ये बात हमें समझ में आ जाएगी तो इंशाअल्लाह अरबी में भी ये बात बहुत अच्छे अंदाज में समझ में आ जाएगी। हम उर्दू में एक मस्दर लेते हैं और उस मस्दर की गर्दान बनाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ जुमलों के मजमूए को हम तरतीब देते हैं। जो मस्दर हमने चुना है वो है जाना। हम जाना मस्दर से इंशाअल्लाह गर्दान बनाएंगे, यानी कि जुमलों के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मुज़क्कर गाइब, यानी कि एक ऐसा मुज़क्कर है जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है, जिसे आप थर्ड पर्सन कह सकते हैं। तो अब मुज़क्कर गाइब क्या होगा? जाना मस्दर से वो गया, और अगर इसकी जमा बनाएंगे, ये तो वाहिद हो गया, अब अगर इसकी जमा बनाएंगे तो होगा वो गए।
यूं ही मुअन्नस गायब से जब हम गर्दान बनाएंगे तो वो होगा वो गई, वो गईं। अब हम मुज़क्कर हाज़िर की बात करते हैं, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि मौजूद है, जिसे आप सेकंड पर्सन कहते हैं। तू गया, तुम गए। अब यूं ही मुअन्नस हाज़िर से हम बनाएंगे, तू गई, तुम गईं। यूं ही अब हम मुतकल्लिम की बात करते हैं, यानी कि मुज़क्कर मुतकल्लिम, मुतकल्लिम कलाम करने वाला जो कि फर्स्ट पर्सन है, वो होगा मैं गया, और अगर जमा होगा तो होगी हम गए। यूं ही हम मुअन्नस मुतकल्लिम की बात करते हैं, यानी कि मैं गई या हम गईं। अब देखिए ये सारे के सारे जुमलों के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं। इन मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के जो जुमले हैं, इसको हम गर्दान कहते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि कितने जुमले बनेंगे? याद रखिए, जितनी ज़मीरें होंगी, उतने जुमले बनेंगे। जितनी ज़मीरें होंगी, उतने जुमले बनेंगे। लिहाज़ा वो गया, वो गए, वो गई, वो गईं, तू गया, तुम गए, तू गई, तुम गईं, मैं गया, हम गए, मैं गई, हम गईं, ये सारे के सारे जुमलों के कॉम्बिनेशंस हैं, मजमूए हैं, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम गर्दान कहते हैं। अब आना मस्दर से इंशाअल्लाह हम गर्दान बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे गर्दान बनेगी। बिल्कुल वैसे ही हमने मुज़क्कर गायब को लिया और हमने कहा वो आया, वो आए। मुअन्नस गायब, वो आई, वो आईं। मुज़क्कर हाज़िर, तू आया, तुम आए। मुअन्नस हाज़िर, तू आई, तुम आईं। मुज़क्कर मुतकल्लिम, मैं आया, हम आए। मुअन्नस मुतकल्लिम, मैं आई, हम आईं। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है जुमलों का, ये जुमलों के मुख्तलिफ मजमूए, ये सारे के सारे गर्दान कहलाते हैं। ये पूरी कॉम्बिनेशन गर्दान कहलाती है। अब हम जाना मस्दर की इंग्लिश बनाते हैं। हमने जाना मस्दर क्या की पूरी गर्दान बनाई थी उर्दू में, अब हम जाना मस्दर की इंग्लिश बनाते हैं। इसकी इंग्लिश होगी टू गो, टू गो। अब टू गो से ये मस्दर है, इस मस्दर से हमने इंग्लिश के अंदर जुमले बनाने हैं। देखिए इसका क्या होगा। सबसे पहला जुमला आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट, इट वेंट। अब ये आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब के सब प्रोनाउंस हैं। तो जितने प्रोनाउंस हैं, उतने ही जुमले बने। लिहाजा ये इंग्लिश की गर्दान हुई कि देखिए तमाम जुमलों का जो कॉम्बिनेशन है, जुमलों के जो मजमूए है, इसे आप गर्दान कहते हैं। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अरबी के अंदर जानेंगे। अरबी में कितने जुमले बनेंगे? याद रखिए, अरबी में ज़मीरें 14 हैं, लिहाज़ा जुमले भी कितने बनेंगे? 14 बनेंगे। अब इस बात को ज़हन में रख लीजिए कि फ़ेल माज़ी के लिए भी 14 जुमले बनेंगे और फ़ेल मुदारे के लिए भी 14 ही जुमले बनेंगे। अरबी में ज़मीरें 14 हैं, तो फ़ेल माज़ी जब हम पढ़ रहे होंगे तो इंशाअल्लाह उसमें भी 14 जुमले बनेंगे, और फ़ेल मुदारे जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर भी 14 ही जुमले बनेंगे। ये जो 14 जुमले बनेंगे ना, ये पूरी की पूरी गर्दान कहलाएगी। जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट के साथ जो हमने जुमले बनाए, तो वो एक पूरी गर्दान बनी। बिल्कुल ऐसे ही जब हम एक मस्तर से फ़ेल माज़ी की गर्दान बनाएँगे तो 14 जुमले बनेंगे। यहाँ पे इज़ाफ़ी तौर पे इस बात को भी समझ लीजिए कि देखिए ये हमने उर्दू में गर्दान बनाई थी, ये हमने इंग्लिश में गर्दान बनाई। इसमें हर जुमला, जैसे मिसाल के तौर पे तुम गए हैं, या इंग्लिश का जुमला आई वेंट है, ये सीगा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये सीगा कहलाता है। हर जुमला एक अलग सीगा है। याद रखिएगा, वो गया ये एक सीगा है, वो गए ये एक सीगा है, तुम गए ये एक सीगा है। बिल्कुल ऐसे ही वेंट ये एक सीगा है, शी वेंट ये एक अलग सीगा है। तो याद रखिएगा अरबी के अंदर ये जो 14 जुमले बनेंगे, ये हर जुमला एक सीगा होगा। ये हर जुमला एक सीगा होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपको ये बात अच्छे अंदाज में समझ में आ गई होगी कि गर्दान किसे कहते हैं। ये एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना बार-बार पढ़ने या दोहराने के हैं और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि सीगा किसे कहते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि मादा किसे कहते हैं और वज़न के क्या माने हैं। यानी कि मादा और वज़न के मुताल्लिक़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए सवाब की नीयत के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।